तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.3। ठीक है ना। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें हमको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। और योगफल ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला क्या करते हैं, हम सबसे पहले फार्मूले को समझ लेते हैं और फिर इस प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि फार्मूला कौन कौन से लगेंगे। इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा ना आपका प्रश्नावली 5.3 में, ये हमारी जो है ना, ये चल रही है प्रश्नावली 5.3। इसके पीछे का जो प्रश्नावली 1 और 2 है हमने पढ़ा दिया है, तो उसका भी आप लोग वीडियो देख सकते हो जाकर। ठीक है, देखो, सबसे पहले होता है योगफल निकालने के लिए फार्मूला। योगफल निकालने के लिए मतलब योग या योगफल एक का होता है, तो उसका फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का डी। ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यस एन क्या है, ये आपका योगफल होता है। यन क्या है, पदों की संख्या। ए का है पहला पद है, यन पदों की संख्या। डी का है सार्वंतर है। ठीक है, एक और फार्मूला लगेगा आपका यस एन बराबर n/2 ए प्लस यल। ये योगफल निकालने के लिए डायरेक्ट है। ये जो दूसरा सूत्र हमने लिखवाया है, ये ना योगफल निकालने के लिए डायरेक्ट वाला सूत्र है। जब यल आपको दिया रहेगा, यल क्या है, यहाँ पर अंतिम पद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यल यहाँ पर क्या है, अंतिम पद। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना। एक और फार्मूला लगेगा एन बराबर यनमा पद, आपको पता है ए प्लस n-1 इंटू का डी। ये होता है यनमा पद का फार्मूला। तो ये अगर तीन फार्मूले आपको याद है, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला और ये तीसरा, इन्हें तीनों से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक योगफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है। 2 7 12 डॉट 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 है, 10 पदों तक हमको इसका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, ये पहला पद है, मतलब ए का मान हमारा कितना दिया है भाई, ए बराबर हमको दिया है 2। ठीक है, और सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर कैसे निकलता है आपको पता होगा कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। मतलब 7 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब डी का मान कितना दिया है, 5। आपको डी निकालने आता ही है। उसके बाद और क्या दिया है, देखिए इसमें टोटल पद कितने हैं, बोला है ना 10 पदों तक। मतलब टोटल पद कितने हैं, 10 हैं। तो मतलब यन बराबर कितना दिया है, 10। ठीक है, बस। तो हमको 10 पदों तक का योगफल निकालना है, तो लगा दो फार्मूला योगफल का। तो योगफल का फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है, डी। ठीक है, अब देखिए यस n की जगह हमको कितना रखना है, 10 बराबर इस n की जगह 10 बटा के 2। सही है ना भाई। देखिए 2 गुणे ए का मान हमारे पास कितना है, 2, प्लस है बीच में लगा दीजिए। n का मान कितना है, 10 माइनस 1 हो जाएगा। और गुणे में यहाँ पर d का मान कितना है, d का मान है 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ पर यह 10 बराबर का हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। काट लीजिएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 5। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और गुणा का ये वाला 5। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यस 10 बराबर यहाँ से हो जाएगा 5, और फिर यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 9 पचे कितना होता है, 45। ठीक है, तो यस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो यस 10 बराबर 49 पचे कितना होता है,
तो होता है 245 और यही हमारा आंसर भाई। तो मतलब टोटल 10 पदों का जो योगफल है वो कितना आएगा 45। ठीक है ना। देखिए आसान क्वेश्चन था, हमने बढ़िया सा कर दिया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं हुई होगी क्योंकि आसान था क्वेश्चन है। ठीक है। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि -37 -33 -29 और डॉट 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 12 पदों तक ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलो हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हमने अगले क्वेश्चन को अपने लिख लिया है। -37 -33 -29 और डॉट 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 12 पदों तक हमको योगफल निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो जो दिया लिख लेते हैं भाई। ए का मान कितना दिया है, ए बराबर माइनस का 37, यह ना। अब हमको निकालना है डी बराबर, डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर -37 में से -33 में से ये घटाना होगा -37 का। तो कितना आएगा आपका भाई, इसको घटा लेते हैं थोड़ा सा दूसरे वाले पेज पर। ठीक है। तो आपको देखिए मैं बताता हूँ कैसे इसको निकालते, चलो इसी को बता देता हूँ। देखिए ये A1 रहता है, ये वाला A2 रहता है और ये वाला A3 रहता है, ऐसे पद दिया रहता है। तो हमको D निकालना है, तो D निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, A2 माइनस का A1, यही होता है ना भाई। आप कहोगे हाँ सर। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान माइनस का 33 दिया है, फिर माइनस लगाएंगे, A1 का मान है माइनस का 37। ठीक। ठीक। अब देखो D बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 33, ये माइनस जाएगा तो इसको करेगा प्लस और यहाँ से 37। ठीक। अब देखो, देखो ये वाला माइनस का ये वाला प्लस का मतलब घटेगा, एक प्लस का और एक माइनस का होगा तो वहां पर हमेशा घटाना होता है। तो हम क्या करेंगे कि 37 में से ये 33 घटा देंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, तो जो चिन्ह रहेगा, जैसे ये चिन्ह 37 जो बड़ा है वो प्लस का है और 33 माइनस का है, तो जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगेगा। 37 प्लस का है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और प्लस के चिन्ह को दर्शाते नहीं, अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो ये प्लस में है। मतलब डी का मान हमारे पास कितना आ गया, 4। ठीक है। और यन का मान कितना दिया, 12, तो यन बराबर कितना हो गया, 12। ठीक है। बस अब हल कर दो आंसर आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला था एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का डी, इसी फार्मूले पे लगाना है। तो यस n की जगह कितना रखना है भाई, 12। तो यहाँ पर n की जगह 12/2, 2 गुणे a का मान माइनस का 37 प्लस n का मान 12 माइनस 1 और d का मान कितना भाई, d का मान 4 है तो गुणे में 4। ठीक है। हल करो यहाँ से। तो यस 12 बराबर 2 छक्के 12, यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका। 37 गुना के कितना होता है मेरे भाई, तो आपका 37 गुना का हो जाएगा 74 माइनस का, प्लस 12 में से 1 घटा दो 11 और गुणा के 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यस 12 बराबर यहाँ से 6 माइनस 74 प्लस 11 चौक कितना हो जाएगा, 44। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर हल करते हैं। तो यहाँ से यस 12 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ तो हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा, देखिए इसको काट लेते हैं थोड़ा सा। यस 12 बराबर यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे में माइनस का 74 में से प्लस का 44 अगर आप घटाओगे तो माइनस का 30 आ जाएगा आपका, तो यहाँ से माइनस का 30। ठीक है। तो यस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 36 18 माइनस का 180 आंसर। मतलब जो यस 12 का मान है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 180। ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 क्वेश्चन को हल कर लिया है। ठीक है। अब चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 0.6 1.7 मतलब 1.7 2.8 100 पदों तक ऐसे हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है। तो चलो हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है 0.6 और 1.7, 2.8 और 100 पदों तक ऐसे गया है, इसको हल करना है। तो चलो भाई हल करते हैं। सबसे पहले a का वैल्यू कितना दिया, तो a बराबर हमारे पास है यही 0.6। ए वन का मान है, ये A2 का मान है और ये A3 का मान है, ठीक है। और ये तो n का मान है, आपको पता है। और a का मान मिल गया। अब d का मान निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1, ठीक है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान 1.7 माइनस A1 का मान 0.6। तो d बराबर हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.1 ना। 7 में से 6 घटाएंगे 1, फिर यहाँ से 1, मतलब d का मान कितना हो गया 1.1। और n का मान कितना है 100। बस हल कर दो भाई फार्मूले पर रखकर। तो हमारा योगफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का क्या होता है d, यही होता है, ठीक है। तो यस इसकी जगह रखेंगे 100 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100/2। यहाँ पर 2 गुणे a का मान कितना है मेरे भाई 0.6 प्लस n की जगह कितना रखना है 100 माइनस 1 और गुणे d की जगह कितना रखना है मेरे भाई, d की जगह रखना है 1.1 1.1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी बराबर का चिन्ह इधर लगा सकते हो, इसी के बराबर सब निकलेगा आंसर, ठीक है। तो इसको काट देना आ जाएगा कितना 50 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 50। और इसमें इसका गुणा करोगे तो देखो 6 दूना का होता है 12, मतलब 1.2 आपका आ जाएगा आराम से, ठीक। प्लस घटाओगे तो 99 और गुणे 1.1, ठीक। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, आगे यहाँ से हो जाएगा 50, यहाँ से 1.2 प्लस अब 99 हम में क्या करेंगे 1.1 का गुणा करेंगे। तो देखो जब आप 99 का गुणा मान लो 11 में करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1089 आ जाएगा। कहा जाएगा 1089, गुणा कर लेना। तो जब आप गुणा करोगे ना इसका इसमें तो 1089 आएगा। देखो ऐसे गुणा करोगे ना, इसी जगह मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 9 9 फिर 9 9, देखो 9 9 9 18 के 8 9 1 10, 1089 आएगा कि नहीं। तो गुणा कर लेना और यहाँ पे एक अंक पर दशमलव लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है तो आप भी एक अंक पर दशमलव लगाओगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब यहाँ पर हो जाएगा 50 और इसको जोड़ना है 1.2 में हमको 108.9 देना है। तो सबसे पहले 9 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इधर जोड़ देता हूं मैं 108.9 में आपको क्या जोड़ना है 1.2, है ना जी। तो 9 2 11, 11 के एक हाथ में आया 1, 8 1 9 1 10, 10 के 0 हाथ में आया 1 और फिर 10 है तो यहाँ पे 11 जोड़ देंगे, मतलब आपका कितना आ जाएगा आपका 110 यहाँ पर दशमलव लगा देना 110.1 आ जाएगा आपका। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110.1, बस अब इन दोनों का गुणा करना है। तो यहाँ से क्या होगा 50 गुणे ना 110.1, ठीक है बराबर। तो आप क्या कीजिएगा इसमें ना 5 का गुणा कर दीजिएगा। देखिए इस जब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और सिंपल बता देता हूँ। 50 को हम 5 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं, इससे लिख देना। और ये 110 ऐसे लिख देना 110.1, ठीक है मेरे भाई, ठीक। अब देखो यहाँ से हो गया 5 गुणे, देखो जब 10 का गुणा इसमें करोगे ना तो हाई वाला दशमलव खत्म होता है, ध्यान देना। जब आप गुणा करोगे ना 10 का मतलब शून्य वाला जब गुणा होता है तो दशमलव खत्म होता है। अब भाग करोगे तो दशमलव लगता है, तो जब आप 10 का गुणा करोगे तो ई वाला दशमलव पहले खत्म हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 1101। अब 5 का इसी में गुणा कर दो आसानी से। 5 का गुणा 1 में करोगे 5, 5 का गुणा 0 में करोगे 0,
5 का गुणा 1 में करोगे फिर 5, 5 का गुणा 1 में करोगे फिर 5, खत्म आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 पदों का योगफल कितना होगा? 5501। ऐसे लिख भी सकते हो, अतः अब चाहो तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, ऐसे लिखोगे तो 100 पदों का योगफल 5501 होगा, 5505 होगा आंसर। ठीक है ना। तो देखो आसान क्वेश्चन था, हमने आपको बढ़िया से समझा दिया इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है 1 बटे कितना है जी, 15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो निकाल लेते हैं। देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन आ चुका है और पहला का ये लास्ट वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू 1 बटा के कितना है, 15 है। ए का वैल्यू 1/15, डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1 से ना, A1 A2 और ये A3 है। ठीक है, चलो हल करो। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का वैल्यू 1/12, A1 का वैल्यू 1/15। ठीक, हल करो। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 का गुणा 1 में 15 माइनस 12 का गुणा 1 में 12 और बटा के 15 गुणे 12 180 ना। तो यहाँ से D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बटा के 180 ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 से इसको काट दे, 3 एकम 3 और 3 छक 18, मतलब 1/60। डी बराबर कितना आ गया, 1/60। ये हमारे पास डी का वैल्यू मिल गया। ठीक, और यन का वैल्यू कितना दिया है भाई, यन बराबर कितना दिया है, 11। यन का वैल्यू मिल गया, अब निकाल दो इसका योगफल। सभी चीजें आपको पता होगी, तो यस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का डी। ठीक है, तो यस 11 बराबर है 11/2, n का मान 11 है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 गुणे ए का मान कितना है मेरे भाई, ए का मान है 1/15। ठीक है, प्लस n का मान 11 माइनस 1, डी का मान कितना है 1/60, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब देखो ये बराबर में निकलता रहेगा, यस 11 बराबर, ऐसे आप लिखो चाहे मत लिखो वही आएगा। ठीक है, ये यस 11 इधर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने पहले 2 क्वेश्चन में लिखा था। अब हल करते हैं, 11/2, 2 का 1 में गुणा, दो देखो गुणा होता है तो भाई ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा। ठीक है, प्लस 11 में से 1 घटा दो 10, गुणा में 1/60। आई वाले जीरो थाई वाला जीरो काट दो, बस 1/6 आ जाएगा। 11/2 बराबर लगा दो यार। हाँ, फिर यहाँ से 2/15 प्लस यहाँ से 1/6। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 और नीचे से ये वाला 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। 11/2, 6 का गुणा 2 में 12, 15 का गुणा 1 में 15, 15 छक्का 90। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 11/2 गुणे में 15 12 कितना होता है जी, 15 12 27, यही होता है ना, 15 12, शायद मेरे हिसाब से तो होता होगा 27/90। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, 9 त्रिक 27, 3 आ गया नीचे, 9 एकम 9 मतलब 10 नीचे आ गया, ऊपर 3। तो यहाँ से अब इधर हल कर लेते हैं। इधर 11/2 गुणा में ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 10। तो ये कुछ नहीं है भाई, 11 तिया कितना हो जाएगा 33 और नीचे 10 दुना के 20 आंसर।
अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं भाई? आसान है एकदम। ठीक है, तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो जरूर से यार। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो था हम लोगों का पूरा कंप्लीट एकदम। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे दिए दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो ये हमको क्या करना है, इसका जो योगफल है वो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसका योगफल कितना आएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 प्लस 10⁻² प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस का 84। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं आपको समझा दूं, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अंतर क्या है, सबसे पहले ये तो समझो। देखो इस क्वेश्चन में ना, इसमें टोटल कितने पद है वो हमको नहीं पता है, मतलब यन का मान हमको नहीं पता है। और अगर इसका हमको योगफल निकालना है तो भाई हमको यन का मान चाहिए। तो सबसे पहले यन का मान हमको निकालना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यन का मान कैसे निकलेगा। देखो इसमें टोटल पद पता नहीं चल रहा है ना। देखो यहाँ 7 से स्टार्ट हो रहा है प्लस 84, ये लास्ट पद है, अंतिम पद। अब इसके बीच में कितना पद है पता नहीं है, तो उसका निकालने का टेक्निक क्या है, सबसे पहले ये समझो। तो सबसे पहले ए का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो ए का मान हमारे पास है 7। ये दिया है ना, ए का मान हमारे पास कितना दिया है, 7। ठीक है, और ये अंतिम पद है, मतलब ए एन का मान दिया होगा। तो ए एन बराबर हमारे पास कितना है, 84। ठीक है, और डी का भी मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो निकालो भाई। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 माइनस का A1। और ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3। निकाल लो यहाँ से डी का वैल्यू। तो d बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान 10 सही 1/2 माइनस A1 का मान है 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d बराबर 10 दूना के 20, 1 21/2 माइनस का 7। ठीक है, तो d बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई साथ में कर दिया, 7 दूना का 14, तो यहाँ तो 21 माइनस का 14 और नीचे खाली बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर कितना होगा, 21 में से 14 जाएगा, आपका आ जाएगा 7/2। मतलब d का मान हमको मिल गया 7/2। ठीक, अब देखो हमको n का वैल्यू चाहिए ना, तो n का वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखो यनमा पद का। तो यनमा पद का फार्मूला, तो यनमा पद का फार्मूला होता है ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। यही फार्मूला होता है यनमा पद का, याद करो ना। देखो ए एन का मान कितना है, 84, बराबर में लिख दो यार। अब 84 ये अलग है, मैं यहाँ पाई खींच देता हूँ, ये वाला अलग है। ए एन का मान कितना है, 84, बराबर ए का वैल्यू कितना है, 7 है, प्लस एन का मान हमको निकालना है भाई, और डी का मान कितना है, 7/2 है। ठीक है, अब ये 7 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ 84 लिखना माइनस 7 बराबर n-1 गुणे में 7/2। 84 में से 7 घटा दोगे कितना आएगा भाई, 77 बराबर n-1 गुणा में 7/2। ठीक है, तो इस 7 से 77 को काट सकते हैं 11 बार में। ठीक है, अभी जो 2 है इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 11, इधर से वाला 2 आएगा तो गुणे में हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में है, उधर जाएगा तो गुणे में। और इधर बचा n-1, 11 दूना के 22 बराबर n-1। अब ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 बराबर, इधर तो बचा n, 22 में 1 जोड़ देना 23 बराबर n। मतलब n का मान हमारे पास कितना आ गया, 23। बस यही n चाहिए था। अब हम योगफल इसका आराम से निकाल सकते हैं, चलो निकालो। तो फार्मूला होता है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, तो यस एन, यस 23 पदों का हमको निकालना है, n का मान कितना है, 23 है, तो 23 पदों का योगफल। ठीक है, तो
क्या लिखोगे, यस 23 बराबर n का मान 23 बटा के 2, 2 गुणे a का मान कितना है 7 है, प्लस यहाँ पर होगा 23 माइनस 1 गुणे d का मान है 7 बटा के 2। तो यहाँ से हल करो, यहाँ से 23 बटा के 2, 7 दुना के 14, 23 में से 1 गया 22 गुणे 7 बटा में 2, 2 से 22 को काट देना है 11 बार में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 23 बटा में 2, 14 प्लस 11 सतह कितना हो जाएगा 77, ठीक है। यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 23 बटा के 2 और गुणे में इसको जोड़ देते हैं, 7 4 11, इसको हटा लेते हैं भाई, क्या आ गया 7 4 11 के 1, 7 1 8 1 9 91 भाई, ओ माय गॉड। तो इधर कितना हो जाएगा, देखो 23 का गुणा 91 में करना है अब यार, ऐसे 23 गुणे 91 और बटा के 2 यहाँ पर। अब इसको हल करता है, तो 23 का गुणा 91 में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 93 और बटा में 2, ठीक है। अब इसको अभी हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब सही में। तो भाग करो, 2 तो सबसे पहले नीचे रहेगा, ये आप जानते हो, 2 नीचे रहेगा, तो भाग करोगे तो 2 एक कम 2 एक बार में जाएगा, फिर ये वाला 0 आ जाएगा, फिर 2 का 9 में भाग दोगे तो 4 बार में 2 चौका 8, अभी एक बचेगा 13, 2 छक्का 12, एक बच गया, उसको ऊपर लिख दो, नीचे 2 रहेगा, यही आंसर, ठीक है ना। कोनो दिक्कत भाई, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आता है कि नहीं, देखो कैसे चेंज करोगे, इसका आप भाग करोगे तो भाग करने पर जितने बार में जाएगा भागफल को इधर लिख देना, ठीक है, और जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिख देना, और ये 2 नीचे तरह करेगा, बस आसान सा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि 34 32 प्लस 30 डॉट 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 ऐसा 40 पदों तक है, उसका योगफल हमको क्या करना है, निकालना है। चलो निकालते हैं। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है कि 34 32 30 डॉट 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 ये 10 तक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि n का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसमें। तो भाई a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 34 है, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस वाले में से इसको घटा देना, अब तो आ ही जाएगा ना भाई, इतना बार बता दिया है, अब तो d का मान निकल जाएगा आराम से आप लोगों को। 32 में से 34 घटाओगे माइनस का 2, ठीक। और ये जो है अंतिम पद, ये किसका वैल्यू है, an का, तो an बराबर कितना है आपके पास 10, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हल करते हैं इसको ना यनवा पद के फार्मूले से। तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, ठीक है। तो an की वैल्यू हमारे पास 10 है, a की वैल्यू 34 प्लस n का वैल्यू निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 2, 10 प्लस का 34 से धर आया माइनस का 34 बराबर n माइनस 1 गुणा में माइनस का 2, 10 में से 34 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 26, माइनस का 24, 26 कहाँ से आएगा जी, माइनस का 24 बराबर n माइनस 1 और गुणे में माइनस का 2, ये माइनस 2 से ये माइनस गया। अब देखो ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, मतलब इसको काटेगा, 2 से इसको काट दो, 12 बार में ये कर जाएगा ना। तो कहने का मतलब 12 बराबर n माइनस 1, अब ये माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना जी, तो 12 और प्लस 1 बराबर में n, ठीक है। तो 12 में 1 जोड़ देना मेरे भाई 13 बराबर n, देखो n का मान मिल गया हमको 13।
अब मेरे भाई निकालना है योगफल। क्या निकालना है? योगफल। चलो निकाल लेते हैं उसको भी। तो हमारा जो फार्मूला होता है योगफल का, वो क्या होता है? वो होता है यन बराबर, ठीक है, n/2 ना 2a प्लस n-1 इंटू का d, ये वाला फार्मूला होता है, इसी को यूज करके निकालेंगे। अब यह 13 हमको निकालना है। n का मान आया है 13, रख देंगे बटा के 2। 2 गुणे a का मान हमारे पास कितना मिला था? 34 प्लस n का मान 13 माइनस 1 गुणे में d का मान कितना मिला था? -2। हल करो। 13 बटा के 2, 34 दूना 68, ठीक है, प्लस 13 में से 1 गया 12 गुणे के -2। 68 प्लस माइनस, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको कर देगा माइनस। अब 12 दुना का 24, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? 13 बटा के 2, ठीक है, गुणे में 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 44। इसको काट देंगे कितने बार में? 22 बार में। तो यहाँ से आ गया 13 गुणे के 22, ठीक है। इधर हल कर लेते हैं आप। तो यहाँ से आया 13 गुणा में 22। अब हमको क्या करना है कि 13 का गुणा 22 में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 286 आंसर, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसान सा था और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि -5 है, प्लस -8 है, प्लस -11 है, और डॉट 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 -230 है। इसको भी हमको क्या करना है? हल करना है। तो चलो हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? देखिए, तो a की वैल्यू हमारे पास -5 है, और अब निकालेंगे d का वैल्यू। d का वैल्यू कितना है? -8 में से घटाना क्या पड़ेगा हमको? -5। पता है ना भाई कैसे? a2 - a1 से, यार बहुत बार हल किया होगा। तो -8 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +5। तो d बराबर कितना आ जाएगा? -3। तो d का मान मिल गया 3। और an का मान हमारे पास कितना है? ये d का वैल्यू है, मैं इसको डब्बे में बंद कर लेता हूँ, ठीक है। an का वैल्यू हमारे पास कितना है? -230, ठीक। तो हमारे पास an का वैल्यू हो गया -230। चलो अब सबसे पहले n का वैल्यू निकाल लेते हैं, इन आराम से हल करेंगे। तो nवां पद an बराबर का होता है a प्लस n-1 इंटू का d। an का मान -230 बराबर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5 प्लस n का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ से n-1, और d की वैल्यू कितनी है? -3, ठीक है। अब क्या करना है? अब ये जो -5 है इसको इधर भेजते हैं, तो -230 प्लस का 5 बराबर n-1 और गुणा में -3, ठीक। अब 230 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा ना 225 माइनस का, बराबर n-1 गुणा में -3। ये वाला माइनस से इस वाले माइनस को काट देना, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा 225। अब ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, बटा के 3 बराबर n-1, ठीक है। अब 3 से काटेंगे इसको, तो कितने बार में कटेगा? 3 से काटेंगे तो 3 साते तो हो जाएगा 21, 3 साते हो जाएगा 21, एक बचेगा 15, 3 5 15, 75 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा 75 बराबर n-1। एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 75 प्लस 1 बराबर n
75 में जोड़ देंगे 76 बराबर n, मतलब n का मान कितना आ गया हमारे पास 76। n की वैल्यू हमारे पास टोटल आ गई 76। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि योगफल इसका निकाल लेते हैं ना। तो योगफल हमारे क्या होता है, तो यस एन बराबर होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू कर डी, यही होता है ना। तो देखिए यस n का मान कितना है 76, तो यहाँ पर रखेंगे यस 76, तो 76 बटा के 2, 2 गुणे ए का वैल्यू कितना था मेरे भाई, तो माइनस का 5 था, प्लस यहाँ से 76 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना था हमारे पास, डी का वैल्यू था माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से इसको 2 से काट देंगे तो 2 3 6, 2 8 16, 2 से काट देना 38 आ जाएगा। ठीक है, 38 बार में कटेगा ये, और -5 गुना के माइनस का 10, प्लस 76 में से 1 घटाएंगे तो 75, गुणा के माइनस का 3। ठीक है, 38 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 75, तो यहाँ कितना होता है भाई 225, शायद मेरे हिसाब से 225 ही होता है ना, 225 हो जाएगा। अब हल कीजिए इसको, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 38 गुणे में, देखिए -10 माइनस 225, तो ये जुड़ेगा माइनस के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 225 में 10 जोड़ देंगे तो 235, तो माइनस का 235। ठीक, कितना आ गया माइनस का 235। अब हम 38 में 235 माइनस का 235 का गुणा कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 8930, ये आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 8930। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई कि क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी सवाल था बढ़िया से उसको हल कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा का पहला बोला है कि a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर 50 है, तो हमको n और n ज्ञात करना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आपको दे दिया है हल करने के लिए, चलो हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि a बराबर हमको 5 है, d बराबर 3 है, an बराबर 50 है, तो हमको n निकालना है और n, यही दो चीज हमको क्या करने हैं निकालने हैं भाई। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखो an दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमको एक फार्मूला पता है n पद का, n पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू का d, ये होता है ना। अब देखो an के वैल्यू कितना है हमारे पास 50, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 5, प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है तो रहने दो n माइनस वन, गुणे d का वैल्यू कितना दिया है 3। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 50 माइनस ये 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर n माइनस वन और गुणा में 3। 50 में से 5 घटा दोगे तो 45, बराबर n माइनस वन और गुणा का 3। 3 से 45 को काटोगे तो 15 बार में जाएगा, तो 15 3 45 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 15 बराबर n माइनस वन। अब ये माइनस का वन इधर आएगा तो प्लस का, 15 प्लस 1 बराबर n, तो कितना हो जाएगा 16 बराबर n। तो n का वैल्यू हमारे पास निकला कितना 16, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 16। अभी हमको क्या करना है, यस n का वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है, तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यस n बराबर क्या होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू का क्या होता है डी, ये वाला होता है ना फार्मूला, ये होता है फार्मूला। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था, मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, यस n बराबर n बाई टू कोष्टक में a प्लस एल, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यस n बराबर n बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो देखो इस वाले फार्मूले से भी आपका निकल जाएगा, इस वाले से भी निकल जाएगा। यल मतलब ना अंतिम पद, और ए एन भी अंतिम पद होता है।
ठीक है ना। देखो इससे निकाल के दिखाता हूँ, यस एन बराबर, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, एन का मान 16 है। ये वाला अच्छा फार्मूला कब लगाना है पता है, जब आपको अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो तब आपको ई वाला फार्मूला लगाना है, तो आसान आपको पड़ेगा थोड़ा सा। देखो एन का मान है 16/2, ए का मान हमारे पास कितना है 5 प्लस ए एन का मान है 50, तो यह 16 बराबर, इसको काट दोगे 8 बार में, ठीक है ना। और इसको 8 बट सॉरी, हाँ 8 गुणे के 50 में 5 जोड़ दोगे तो 55, गुणा कर दो, 8 5 40 के जीरो हाथ में आया 4, 8 5 40 4 44, 440 आंसर हो गया। देखो कितना आसान था। और इससे भी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो इसको मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, तुम लोग इसको ना करके कमेंट करना किसका किसका आया है, ठीक है। आंसर 440 आना चाहिए, तो कमेंट इससे करके कमेंट तुम लोग कर देना, ठीक। और इससे भी आपका सवाल हो गया, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक नहीं। आगे चले, कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो कमेंट करते रहो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, a बराबर 7 है और a 13 बराबर 35 दिया है, d और यस 13 ज्ञात करना है। तो बड़ा ही आसान है, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, a बराबर 7 दिया है और a 13 बराबर 35 है, हमको d और यस 13 निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको देखिए क्या दिया है कि a 13 बराबर कितना हमको दिया है 35 दिया है, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं कि a 13 को क्या लिखेंगे, a प्लस 12d लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर में 35। अब आप पूछोगे कि a 13 को हम a प्लस 12d, d भाई लिखना है, 12d कैसे लिखेंगे भाई, तो भाई यनवा पद के फार्मूले से, ठीक है ना। ये जो फार्मूला निकलता है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको a2 निकालना होगा ना, a2, तो उसके लिए फार्मूला होता है a प्लस डी, ठीक है। अगर आपको a3 निकालना होगा तो a लिखेंगे प्लस एक खे कम इससे 2d, ऐसे, ठीक है ना। अगर a4 निकालना होगा तो a तो लिखना ही है, इससे एक खे कम d जोड़ना है हमेशा 3d। तो सही a10 निकालना होगा तो a प्लस 9d, ठीक है ना। ऐसे ही a11 निकालना होगा तो a प्लस 10d, समझ गए। a13 निकालना होगा तो a प्लस 12d, यही फार्मूला हमेशा बनता है यानवे पद से। तो ये डायरेक्ट आप फार्मूला निकाल सकते हो, आपको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक। तो a13 को हम a प्लस 12d लिख सकते हैं बराबर 35। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, a का वैल्यू निकालते थे, a प्लस 12 गुणे d का मान कितना है 7, तो 7 बराबर 35। a प्लस 12 साथ कितना होता है 84, 12 साथ कितना होता है जी 84 ना। थोड़ा सा भाई गलत हो गया यहाँ पे यार, ये डी का मान नहीं है, ये तो ए का मान दिया ना 84, ये गलत हो गया यार। फिर से करो, देखो a13 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12d बराबर में कितना 35, a का वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस यहाँ से हो जाएगा 12d बराबर में 35, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा 12d बराबर में 35 है ना, 7 को उधर भेज देना माइनस में 7, ठीक है। तो 12d बराबर 35 में से 7 जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। तो d बराबर निकालोगे तो 28 बटा के 12 ना। तो d बराबर कितना होगा, 4 से काट देना, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, मतलब आ जाएगा 7 बटा के 3। तो d का मान हमारे पास कितना आ गया है 7 बटा के 3, ठीक है। हमको निकालना है यस 13। तो देखो अगर ई यस 13 है ना, तो कहीं ना कहीं यन का मान 13 है, क्योंकि यहाँ यस यन होता है, तो यन की जगह आप 13 लिखोगे, ठीक है। तो यस 13 के लिए फार्मूला, यस 13 बराबर फार्मूला होगा एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ठीक है ना। तो यहाँ से यस 13 इक्वल टू का होगा, एन का मान कितना है, एन का मान भाई 13 है बटा के 2,
13 कहाँ आता है, देखो यहाँ n रहता है तो n की जगह 13, 2 गुणे a का वैल्यू हमारे पास कितना है 7, प्लस n की जगह कितना रखना है 13 माइनस 1, और गुणे d की वैल्यू कितना है हमारे पास, d बराबर हमने निकाला था 7/3। ठीक है, ठीक, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, यस 13 बराबर 13/2, 7 दूना के 14, 13 में से 1 गया 12, गुणे 7/3, 3 तो काटो, 3 चौका 12, बातें समझ में आ रही है ना भाई। 13/2, यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस 7×4 = 28, सही है ना। 13/2 गुणे 8×4 = 12 के 2 हाथ में आए 1, 2 1 3 1 4 42, 2 से काटेंगे 21, तो यहाँ से हमारा हो गया बचेगा का 13 गुणा के 21। अब 13 में 21 का हमको गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 273, खत्म। तो कोई सोचता आसान आसान क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 273, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा है, a 12 बराबर 37 है, d बराबर 3 है, तो a और s 12 ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इसको भी हल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है कि a बराबर बराबर सॉरी a 12 बराबर 37 है और d बराबर 3 है, तो हमको a और d का वैल्यू ज्ञात करना है। चलो निकालते हैं, बड़ा ही आसान है। देखो a 12 है तो इसको हम a प्लस 11d लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर 37, तो आप कहोगे हाँ सर। अब यहां से d का वैल्यू दिया है ना, तो a प्लस 11 गुणे d का मान 3 बराबर में 37, तो a प्लस 11 3 भाई 33 बराबर 37, तो a बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस 33, 33 उधर जाएगा तो a बराबर 4, तो a का वैल्यू कितना मिल गया हमको 4, पहला आंसर। अब हमको निकालना है यस 12, तो यस 12 के लिए फार्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 का d, तो यस 12 बराबर n की जगह 12 रखना है, काहे कि यहाँ होता है यस n बराबर, ठीक है ना। तो n की जगह क्या रखना है 12, तो 12/2, 2 गुणे a का मान कितना है हमारे पास, a का वैल्यू हमने निकाला 4 प्लस n का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 माइनस 1, और d का वैल्यू हमारे पास कितना है, d का वैल्यू है 3, तो यस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 से काट देंगे 6 12 में यहाँ 6, 4 दूना का हो जाएगा 8 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणे यहाँ पर 3, ठीक है। तो यस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 8 प्लस 11 यहाँ 33, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 गुणे 33 8 कितना होता है 41, हो जाएगा ना 41, गुणा कर दो 6 एकम 6 6 चौका 24, 246 आंसर। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने आराम से कर लिया, बड़ा